हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो है इंडियन राइवर सिस्टम के ऊपर। इंडियन राइवर सिस्टम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। राइवर सिस्टम की बात करें, इसमें क्वेश्चन आता है कि बताइएगा टोटल लेंथ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर क्वेश्चन आता है कि इसकी लेंथ जो है इंडिया के अंदर कितनी है। पहले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस राइवर सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे है इंडस राइवर सिस्टम। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर, और इसकी लेंथ अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर है इसकी 1114 किलोमीटर। देखिए, जो इंडस राइवर सिस्टम है इसका क्वेश्चन ये भी आता है कि ये अराइज़ कहाँ से होता है। ये अराइज़ होता है नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द कैलाश रेंज इन तिब्बत। कहाँ से? ये तिब्बत से होता है, ठीक है ना। एक पॉइंट ये है, तिब्बत से आ गया। दूसरा क्या आ गया कि कौन सी वहाँ पे लेक है जहाँ से ये होता है, तो वहाँ पे है लेक मनास सरोवर। ये जो लेक है यहाँ से ये क्या करता है, अराइज़ होता है। क्वेश्चन क्या आएगा? इंडियन राइवर सिस्टम, टोटल लेंथ इन इंडिया। उसके बाद ये कहाँ से अराइज़ हो रहा है? ये तिब्बत से हो रहा है। स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज, रेंज कौन सा है? कैलाश रेंज, KALISH, कैलाश रेंज। तीसरा क्या है? नियर लेक मनसरोवर। हो गया यहाँ तक, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। उसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, जैसे हमने बताया कि टोटल लेंथ जो है 3180 किलोमीटर है, और इंडिया के अंदर कितना है? 114। अब क्वेश्चन एक ये बनता है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर कहाँ से ये इंटर करता है, या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आ सकता है कि ये कश्मीर के जो रीजन है, जब उसको ये ज्वाइन करता है, कश्मीर रीजन से जब ये गुज़रता है, तो कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी हैं। तो इसकी ट्राइब्यूटरी है जड, जस्कार, उसके बाद है शिवालिक, उसके बाद है नोबरा, उसके बाद है हुंजा। तो जब हुंजा नोबरा नाम आप सुनेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो फ़्लो करता है, ये करता है बिटवीन लद्दाख रेंज एंड, ये फ़्लो करता है लद्दाख और ज़ंस्कार रेंज, लद्दाख रेंज और ज़ंस्कार रेंज ऑफ ले। यहाँ से ये क्या करता है? फ़्लो करता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है इसके ऊपर कि ये जब हिमालय को क्रॉस करता है तो वहाँ पे एक गोर्ज है, कहाँ पे है वो नियर एटॉक के बिल्कुल नज़दीक है, जो जहाँ पे नंगा पर्वत है। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी हैं इंडस राइवर की इंडिया के अंदर, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर आता है झेलम, झेलम के साथ साथ आता है रवि, फिर आता है चिनाब, फिर आता है बीस, फिर आता है सतलज, ठीक है ना। तो हमने ये भी देख लिया कि इंडिया के अंदर क्या है, कश्मीर के अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं ज्वाइन होती हैं, तो इंडिया के अंदर भी मैंने बता दिया। तो ये क्वेश्चन जो हैं इससे बनते हैं। उसके बाद आता है जी दूसरा, ब्रह्मपुत्रा राइवर सिस्टम। क्या आता है? ब्रह्मपुत्रा राइवर सिस्टम। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि ये जो मानसरोवर जो लेक है, ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, और ये आल्सो सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज, ठीक है। लंबा कितना है? यहाँ लिखा है 2900 किलोमीटर, और थोड़ा बहुत ये बड़ा है किससे? इंडस राइवर सिस्टम से। तो ये ज़्यादातर आउटसाइड इंडिया है, लाई करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया से कितना है? इंडिया के अंदर सिर्फ 916 किलोमीटर, ये मान लो 2000 बाहर है और 900 अंदर है, इतने ही जो है लाई करता है। अब ये जो है ये फ़्लो करता है पैरेलल टू द हिमालयाज़ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन इट रीच नमचा बरवा, ये नमचा बरवा में जब पहुंचता है
तो ये वहाँ पे यू टर्न लेता है। क्या लेता है? यू टर्न लेता है। उसके बाद इंडिया एंटर करता है इंडिया के अंदर, और इंडिया की कौन सी स्टेट के अंदर ये एंटर करता है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इंडिया की जो स्टेट है जहाँ पे ये एंटर करता है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका नाम, एक और नाम जो है वो रखा गया है दिल्हेंज। दिल्हेंज राइवर भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? दिल्हेंज। तो साथ में एक और नाम जो है तिब्बत की, अगर हम बात करें तिब्बत के अंदर इसका नाम जो है वो है TSANGPO, सिंगपो। तिब्बत के अंदर इसका ये नाम रखा गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे इसके बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आता है ब्रह्मपुत्र के बाद आता है गंगा राइवर सिस्टम। गंगा राइवर सिस्टम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट राइवर सिस्टम है। इसकी जो लेंथ है वो है 2510। इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर है 2525। तो आप मान के चलो कि ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी लेंथ है, ठीक है। गंगा राइवर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। अब क्या है, इसके क्वेश्चन ये आता है कि जो हेड वाटर होता है गंगा का उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है। हेड वाटर को कहते हैं BHAGIRATHI, ठीक है। ये कहते हैं बेगरैथी। और ये कहाँ से आता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से आता है ये? गंगोत्री। हम गंगा की बात कर रहे हैं, ये गंगोत्री राइवर से आता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ज्वाइन करता है एलाकंडा, जहाँ पे वो दीवा प्रयाग है उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद हरिद्वार, तो वहाँ से होता तो पूरे इंडिया में ये बह जाता है। अब इसकी जो मेन ट्राइब्यूटरीज़ हैं गंगा की वो क्या हैं? वो है मेन जो है यमुना आपको दिल्ली से दिखाई देगा। उसके बाद है दामोदर, उसके बाद है सप्ता, कोसी, राम गंगा, गोमती। तो ये उसके बाद लास्ट पे जाके ये जो है बे ऑफ बंगाल के साथ मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जी यमुना राइवर सिस्टम। क्या है? यमुना राइवर सिस्टम। तो यमुना की बात करें, इसका जो टोटल एरिया है, लेंथ है वो है 1376, और ये पूरा जो है ये इंडिया के अंदर ही बहता है, ठीक है। कोई पूछे यमुना के बारे में तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये पूरा इंडिया के अंदर ही बहता है, ओके। तो यमुना के साथ साथ हम बात करें, उसके साथ है नर्मदा राइवर। नर्मदा राइवर जो है ये सेंट्रल इंडिया के अंदर है। इसकी जो लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर। और ये राइज़ कहाँ से होता है? ये होता है अमरकांटक हिल। क्या है? नर्मदा जो है अमरकांटक, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ से ये राइज़ होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से ये फ़्लो होता है। और ये ड्रेन कहाँ करता है? ये अरेबियन सी के अंदर करता है, इन द भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ओके। तो जबलपुर में जो ये मार्बल रॉक्स जो है ना, तो वहाँ पे ये इसका बड़ा अच्छा रोल रहता है। उसके बाद आता है तापी राइवर। तापी राइवर जो है ये सेंट्रल इंडिया राइवर के अंदर आता है, ठीक है। इसका जो है 724 किलोमीटर है इसकी लेंथ। गोदावरी जो है 1465 है। कृष्णा जो है 1400 है। कैवरी जो है 805 है, ठीक है। अब इसमें हम अगर तापी की बात करें, इसमें आ सकता है कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, तो ईस्टर्न सातपुरा रेंज ऑफ साउथर्न मध्य प्रदेश आप लिख सकते हैं, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। और
ख़ासकर ये मध्य प्रदेश और गुजरात के यहाँ जलता है। उसके बाद आता है गोदावरी जो है, गोदावरी का ये पूछ सकते हैं, ये लॉन्गेस्ट सेकंड लॉन्गेस्ट कोर्स है इंडिया के अंदर। इसका जो वाटर है ना गोदावरी का, ये थोड़ा ब्राउनिश कलर होता है। क्या होता है? ब्राउनिश कलर होता है। तो इसे जो रिवर है साउथ में इसे कहते हैं दक्षिण गंगा। क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा बोलते हैं, याद रखना। और ये सीजनल रिवर है और समर में देखा गया है ये ड्राई हो जाता है और मॉनसून जब होता है तो ये वाइड हो जाता है। और ये क्वेश्चन एक पॉइंट और रह गया था कि जो गोदावरी रिवर है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये होता है त्र्यंबकेश्वर। ये महाराष्ट्र जो है, नासिक महाराष्ट्र से वहाँ पे ये होता है। बहुत सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज़ भी हैं और बहुत सारी पिलग्रिमेज साइट्स भी हैं, जैसे नासिक है महाराष्ट्र के अंदर, भद्राचलम है, त्र्यंबक है। उसके बाद आता है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये फ्लो करता है थ्रू सैंगली एंड ड्रेन द सी इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये थ्रो करता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद है तुंगभद्रा रिवर जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, जो तुंगा और भाद्रा रिवर जो हैं वहाँ वेस्टर्न घाट की तरफ आते हैं। दूध गंगा रिवर, कोयना, भीमा, दिंदी, यरला, मुस्सी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। लास्ट आता है कावेरी रिवर सिस्टम। और जो कावेरी है, याद रखना, जो कावेरी है ये कहाँ पे लोकेट है, ये ओरिजिनेट होता है ताला कावेरी, नाम थोड़ा मिलेगा तो यहाँ से आप आंसर टिक मार्क कर सकते हैं। और ये भी आता है वेस्टर्न घाट की तरफ से। और फेमस पिलग्रिमेज जो हैं जैसे कुदागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, और जो हेड वाटर है इस रिवर का वेस्टर्न घाट रेंज ऑफ कर्नाटका स्टेट फ्रॉम कर्नाटका थ्रू तमिलनाडु। और ये भी बे ऑफ बंगाल के में जाके ये ड्रेन होता है। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं जैसे अर्कावीथी, शिमशा, हेमावती, कपल, शिमशा, ठीक है, लोकापानी, तीर्था, लक्ष्मणा, नोयला। तो ऐसे जो हैं इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं।